नमस्कार, स्वागत है आप सभी का 5 का पंच में। मैं हूं आपके साथ खुशबू खान। देश में एक बार फिर से कोरोना की दहशत लौट आई है। पिछले 10 दिनों में देश में कोरोना के केस दोगुने हो चुके हैं। केरल, गोवा और कर्नाटक में सबसे ज्यादा केस मिले हैं। प्रदेश में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। जैसलमेर और जयपुर में कोरोना के 2-2 मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद स्वास्थ्य विभाग अलर्ट मोड पर आ गया है। वहीं केरल, गोवा और राजस्थान तीनों ही राज्य टूरिस्ट स्पॉट है। क्रिसमस और नए साल का जश्न करीब है। ऐसे में इन तीनों राज्यों में जाने वाले और यहां से आने वालों को खास तौर पर अलर्ट रहने की जरूरत है। वहीं हमें अपने आसपास भी सतर्क रहने की जरूरत है। स्वास्थ्य मंत्रालय ने एडवाइजरी भी जारी की है और कहा है कि पैनिक होने की जरूरत नहीं है, सावधान रहें और बीमारी से बचें। जी राजस्थान भी आपसे यही गुजारिश कर रहा है कि आप लोग भी सतर्क और सावधान रहें ताकि हम फिर से कोरोना को हरा सके। ऐसे में आज 5 का पंच में चर्चा सामने बीमारी कितनी तैयारी, अपने खास पैनल से चर्चा भी करेंगे, लेकिन उससे पहले एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। कोविड ने देश में एक बार फिर से एंट्री दे दी है। कोरोना की 3 लहरों से अभी दुनिया उभरी ही थी, लेकिन अब एक बार फिर से कोरोना के नए सब वेरिएंट ने खौफ फैलाना शुरू कर दिया है। कोरोना का नया JN.1 वेरिएंट 41 देशों तक फैल चुका है और अब भारत के कई राज्यों में भी इसके मामले सामने आ रहे हैं। देश में कोरोना के लगभग 2300 से ज्यादा एक्टिव केस हैं। इसमें JN.1 वेरिएंट के 21 मामले हैं। कोरोना के नए वेरिएंट JN.1 से सबसे ज्यादा प्रभावित केरल है। केरल में बीते घंटे में 292 मामले सामने आए हैं। इसके साथ ही दिल्ली में भी कोरोना के 4 नए केस सामने आ चुके हैं। वहीं राजस्थान में भी कोरोना ने दस्तक दे दी है। अब तक प्रदेश में कोरोना के 4 मामले 2 जैसलमेर और 2 जयपुर से सामने आ चुके हैं। जाहिर है, जिस रफ्तार के साथ कोरोना के केस बढ़ रहे हैं, उन्हें देखते हुए राज्यों में तैयारियों की समीक्षा की जा रही है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्री ने तैयारियों की समीक्षा बैठक की। डॉक्टर मनसुख मांडविया ने सांस से संबंधित बीमारियों पर सतर्कता बरतने के निर्देश दिए। वहीं सरकार ने भी साफ किया है कि स्थिति नियंत्रण में है, घबराने की कोई जरूरत नहीं है। सरकार नजर रखे हुए है, सावधान रहें और अफवाहों पर भरोसा ना करें। हमारी जो तैयारी अभी तक चली हुई थी और हम उससे हटे नहीं थे, उसको भी अब और ताकत में लाना होगा। सरकार की तरफ से सर्वेलेंस को टाइट कर दिया गया है, बढ़ा दिया गया है। इसके अलावा अस्पतालों में जांच की व्यवस्था के साथ आम लोगों को भी कोविड नियमों के पालन के लिए कहा गया है। लिहाजा अब दोबारा ऐसे हालात न बने, इसलिए तैयारियों पर सरकारों का ज्यादा फोकस है और लोगों से सावधानी बरतने की अपील भी की गई है। भरत राज, जी मीडिया, जयपुर। तो सामने बीमारी कितनी तैयारी, आज इसी पर चर्चा करने वाले हैं। देखिए, हमने भी तैयारी पूरी कर ली है। सैनिटाइजर साथ लेके बैठे हैं, मास्क भी साथ लेकर बैठे हैं और अभी इसलिए नहीं लगा रखा क्योंकि यहाँ मैं अभी स्टूडियो में अकेली हूँ। जब यहाँ से निकलूंगी तो मास्क जरूर लगाऊंगी। आपसे भी यही अपील करते हैं और जी राजस्थान यही अपील करता है कि सावधानी बरतें, इसी से कोरोना को मात दे सकते हैं। जो खास पैनल हमारे साथ जुड़ रहा है, उससे पहले आपको हम रूबरू करा देते हैं। डॉक्टर रमेश जोशी जी है, सीनियर फिजिशियन है, आपका बहुत बहुत स्वागत है। महेश शर्मा जी हैं, वरिष्ठ पत्रकार, आपका बहुत बहुत स्वागत है। डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी, अतिरिक्त अधीक्षक SMS अस्पताल, अब से कुछ देर में हमारे साथ जुड़ेंगे, उनका भी हम स्वागत करते हैं और हमारे साथ जुड़ भी गए हैं। सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। सबसे पहले डॉक्टर रमेश जोशी जी, मैं आपके पास आऊंगी। देखिए, कोरोना का जो भय है एक बार फिर से जो है सताने लगा है। हमने वेव 1 में, वेव 2 में ऐसे हालात देखे और वेव 2 में तो इतने दयनीय हालात देखे, अपनों को खो दिया और इतनी स्थिति हो गई कि हम वहां जा भी नहीं सकते थे जब उनका अंतिम संस्कार हो रहा था। अब ऐसे में ये जो एक बार फिर से वेरिएंट आए, इससे कैसे सतर्क रहें और ये वेरिएंट कितना खतरनाक है? जी खुशबू जी, आपने अच्छा प्रश्न पूछा है। जैसे जैसे केसेस बढ़ रहे हैं, लोगों में कई सारे प्रश्न उठ रहे हैं दिमाग में, लेकिन मेरा ये कहना है कि पहली वेव में हम डरे बहुत थे, दूसरी वेव के अंदर डेथ बहुत हुई, लेकिन इन 2
वेब के आने के बाद जो देश ने सीखा, जो दुनिया ने सीखा, वो ये था कि हमें कुछ एहतियात बरतने हैं, और वो एहतियात है 2 गज दूरी, मास्क है जरूरी। और इसी के साथ में अगर घर में ऐसा कोई व्यक्ति है जो सीनियर सिटीजन है, जो कैंसर पेशेंट है, जो डायबिटीज का पेशेंट है, जो हाइपरटेंशन का पेशेंट है, जो गर्भवती माताएं हैं, बच्चे हैं, या हाईली डेबिलिटेटेड पेशेंट है, किडनी ट्रांसप्लांट का पेशेंट है, तो इन लोगों को ये राय दी जाती है कि मास्क बिल्कुल अनिवार्य रूप से पहने, घर से यथासंभव बाहर नहीं निकले, बहुत ज्यादा जरूरी हो तो बाहर निकले, अन्यथा घरों में रहें, और घरों में भी खिड़कियां खुली रखें। जो रोशनदान है उनको, अगर उनमें एग्जॉस्ट लग रहा है तो एग्जॉस्ट चलाएं, और अपना नियमित व्यायाम और जो अच्छा जो खाना है, जो न्यूट्रियस खाना है, जो आपकी इम्यूनिटी को बढ़ाता है, जो सर्दी के हिसाब से अच्छी चीज है, वो लेते रहें। उसके अलावा ये जो आने वाला समय है, क्रिसमस आ रहा है, ईयर एंड आ रहा है, आने वाले समय में शादियां आनी है, पॉल्यूशन चारों तरफ काफी फैला हुआ है, तो अभी ये जो महीने 1.5 महीने का जो पीरियड है वो एक क्रूशियल पीरियड है, और हमें इस 1.5-2 महीने में और विशेष ध्यान रखने की जरूरत है। अगर हम बाहर से घर पे आते हैं तो आते ही हमें वापस हैंड वॉशिंग करना है, सैनिटाइज करना है हाथों को, और जो अपने कपड़े हैं जो हम बाहर से पहन करके, ऑफिस से पहन करके आए हैं, 10-12 घंटे बाहर रहे हैं, 15 घंटे बाहर रहे हैं, तो उन कपड़ों को धोने के लिए डाल दें वॉशिंग मशीन के अंदर, और दूसरे कपड़े चेंज कर लें। और जो कपड़े हम पहनने जा रहे हैं वो अच्छी तरह से आयरन किए हुए हों, प्रेस किए हुए हों, ताकि उनकी जो अगर किसी तरह का उनमें संक्रमण की संभावना है तो वो उस गर्मी से खत्म हो जाए। ठीक, खुशबू जी। जी सर, मैं आपके पास आऊंगी। हमारे साथ वरिष्ठ पत्रकार भी हैं महेश शर्मा जी। महेश शर्मा जी, आप देख रहे हैं कि कोरोना ने राजस्थान में भी दस्तक दे दी है। केरल और गोवा में तो आप हालात देख ही रहे हैं, क्योंकि पर्यटन स्थल है राजस्थान भी, और यहाँ पर पर्यटक आते हैं क्योंकि न्यू ईयर भी है, क्रिसमस भी है। ऐसे में सरकार अभी खेला जा रहा है। क्या आपको लगता है, केंद्र सरकार तो चेतावनी भी दे रही है, एडवाइजरी भी जारी कर रही है, अब राज्य में किस तरह के जो हालात ना बन जाए, 4 मामले सामने आ चुके हैं, इसके लिए क्या तैयारी होनी चाहिए, अपने स्तर पर कैसी तैयारी करनी चाहिए सरकार को? अब देखिए, सरकार को जो चाहिए इस समय, क्योंकि मामला कभी भी विस्फोटक भी बन सकता है, अभी डरने की तो वैसे बता रहे हैं सभी चिकित्सक वगैरह, डरने की आवश्यकता नहीं है। कुछ तो हम सावधानियां बरतें, कुछ इस बीमारी से निपटने के लिए सरकार और जो हमारा चिकित्सा विभाग है वो जरा सतर्क रहे, ऑक्सीजन की पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध रहे, ऑक्सीमीटर, दवाइयां वगैरह जो भी है उसका पर्याप्त चेक करना जरूरी है इस समय। अगर इंफ्रास्ट्रक्चर जो अब जांच की सुविधा भी है वो भी हो पूरे। एक ये कि सरकार को ये तो बंदोबस्त करने हैं, साथ साथ इन कालाबाजारी ना हो, इस पे भी नियंत्रण करने की जरूरत है। क्योंकि जैसे ही थोड़ा सा कैसे ज्यादा बढ़ने शुरू हो जाते हैं, लोग बागों में अंधाधुंध जमाखोरी करना शुरू कर देते हैं, कुछ इसमें अंधाधुंध कमाई करना शुरू कर देते हैं। और चिकित्सालयों में तो ये है कि कैसे भी सामान्य बुखार का भी हो गया और उसको भर्ती कर देते हैं और लाखों रुपए खर्च करवा देते हैं उससे। इस तरह का जो जिस तरह के जो केस आपको पुराने अनुभव में आपको कोरोना काल के जो है अगर ध्यान रखें तो इसमें हमारे को इस बात का ध्यान रखना है, सरकार को भी सतर्क रहना है, हर व्यक्ति को सतर्क रहना है, और साथ साथ ही क्या कहते हैं सोशल डिस्टेंसिंग तो है ही, साथ साथ ही सामूहिक जो समारोह हो रहे हैं उनमें भी क्या कहते हैं आपको विशेष ध्यान रखने की आवश्यकता है। और वो जो जितने सार्वजनिक इंटेंसिटी आपकी बीमारी की क्या स्थिति होती है उसको ध्यान में रखते हुए आपको शादी समारोह में भी जो आयोजक है या उन सबको ये सम्मान समारोह हो या और दूसरे कोई जो भी समारोह होते रहते हैं उन पर उन लोगों को भी सचेत करने की जरूरत है कि आप कृपया सीमित संख्या में लोगों को बुलाएं और
करें तो वहाँ सोशल डिस्टेंसिंग की सारी व्यवस्था हो, हम्म, सैनिटाइजर साथ में रहना चाहिए, मास्क लगा रहना चाहिए, सब कुछ करनी चाहिए। लेकिन जब है तो वो वाले उपाय जो एक मान लीजिए ज्यादा संक्रमण फैला, तो ऐसी सूरत में आप बचाव के क्या उपाय करेंगे और आपके पास क्या इंफ्रास्ट्रक्चर है, उसे मजबूत करने की जरूरत है आज। ठीक है सर। हमारे साथ डॉक्टर प्रदीप शर्मा जी की जगह हमारे साथ डॉक्टर राकेश जैन जी जुड़े हैं, एडिशनल प्रिंसिपल हैं SMS हॉस्पिटल के। आपका सर बहुत बहुत स्वागत है। ठीक है, मैं आपके पास सर आऊंगी, लेकिन इस दौरान वासुदेव